पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिंधु नदी समझौता रद्द होने से बौराए हुए हैं। वे जंग के मूड में नजर आ रहे हैं और हर तरीका इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब मुनीर को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कहीं इसके पीछे यूक्रेन का वो कांड तो नहीं है जिसे भारत ने कुछ महीनों पहले नाकाम कर दिया था। भारत की सीमा पर अपने करीब 600 ड्रोन गंवाने के बाद अब रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन पाकिस्तानी मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन आखिर मुनीर सेना को आखिर ऐसा क्या सिखा रहा है। पिछले साल पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और आधुनिक साजिश रचने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक साथ करीब 600 ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना का ये पूरा ड्रोन ऑपरेशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। पाकिस्तानी सेना के ज्यादातर ड्रोन या तो भारतीय सेना ने सीमा पार ही मार गिराए या फिर वह तकनीकी कमियों की वजह से खुद ही क्रैश हो गए। हालांकि कुछ ड्रोन्स का मलबा रिहायशी इलाके में गिरने से आम नागरिकों को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के इस मेगा ड्रोन प्लान को पूरी तरह मटिया मीट कर दिया। इस करारी हार ने पाकिस्तानी सेना को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी मौजूदा तकनीक भारत के सामने बेहद कमजोर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली हार और बार बार फेल हुई भारत के खिलाफ साजिशों के बाद कमजोरी को छिपाने और आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर सीखने के लिए पाकिस्तान ने अपने पुराने सहयोगी देश यूक्रेन का रुख किया। यूक्रेन पिछले कई सालों से रूस के खिलाफ एक बेहद भीषण और हाई टेक युद्ध लड़ रहा है, जिसमें ड्रोन तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लगातार चल रही इस जंग ने यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन, कामिकेज ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुनिया का सबसे अनुभवी और बैटल हार्ड देश बना दिया है। अब यूक्रेन अपने इसी युद्ध के कड़वे अनुभव और महारत को एक कमर्शियल एसेट यानी कि पैसे कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस ड्रोन ट्रेनिंग का संजीवनी बूटी माना जा रहा है, जिससे वो भारत के हाथों मिली शिकस्त का बदला लेने का सपना देख रहा है। यही वजह है कि जनरल मुनीर का कॉन्फिडेंस अचानक 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। इतिहास देखें तो सोवियत संघ से अलग होने के बाद स्वतंत्र देश बने यूक्रेन ने कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ रुख अपनाया था। चाहे भारत का परमाणु परीक्षण हो या फिर कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग, यूक्रेन के पुराने फैसले भारत के पक्ष में नहीं थे। हालांकि बाद के सालों में यूक्रेन ने आधिकारिक नीति में बदलाव देखने को मिला। यूक्रेन ने हमेशा ये माना है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मामला है, जिसने दोनों देशों को 1972 के शिमला समझौते के तहत आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। यूक्रेन का ये रुख भारत की उस नीति को बिल्कुल अनुकूल है, जिसके तहत नई दिल्ली किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता या कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का बड़ा विरोध करती है।